ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 17वां चल रहा है। भगवान यहाँ कहते हैं कि सत्व गुणों से ज्ञान और रजोगुण से लोभ और तम गुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। मतलब अज्ञान की उत्पत्ति होती है तमस से। तो कैसे होती है देखते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् संजयते ज्ञानम। कल कहा था कि ज्ञान जो है, जो कौन सा, जो ब्रह्मनिष्ठता का जो प्रतिपादक है, जो ब्रह्मनिष्ठता जो इसमें है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी वो जानता नहीं है, जिसकी स्थिति संपूर्ण ब्रह्ममय हो गई है, वो ज्ञान। हाँ। और यहाँ फिर यहाँ तो उस ज्ञान को और कहते हैं कि वो जो सकाम ज्ञान है, जो निष्काम ज्ञान है, वो ब्रह्मनिष्ठता। लेकिन एक सकाम सकाम भी ज्ञान होता है। वो क्या होता है? आपको स्वर्ग आदि को प्राप्त करना है तो स्वर्ग आदि की युक्ति क्या है, स्वर्ग आदि को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। लोगों को तो जीने का ढंग नहीं है संसार में। जो है अभी मनुष्य तो बने हुए हैं, लेकिन मनुष्य जैसे जी नहीं रहे, पशु तुल्य जी रहे। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य तत्पशु भी न रहना। सामान्य पशु की तरह आहार निद्रा भय ये सब मनुष्य में लगा हुआ है? लेकिन उसके ऊपर उठ रहे क्या? नहीं उठ रहे। और फिर जो उसके ऊपर उठे उसको कौन क्या मानते हैं? संसार में विज्ञानी मानते हैं, जो शास्त्रों को ढंग से पढ़े हैं, समझे हैं और शास्त्रों के अनुसार कार्य भी कर रहे हैं। यज्ञादि कर्म कर रहे, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। तो ये संसार के जो कार्य हो रहे हैं उसको भी सत्वगुणी माना जाएगा। तो वो सत्वगुणी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला होता है, स्वर्ग आदि को भोगों को प्राप्त करता है। मतलब वो देवता को प्राप्त करता है, देवताओं के शरीर को प्राप्त करता है। सत्वा संजयते ज्ञानम दोनों प्रकार का है। अगर सत्व गुण वृत्ति है तो वो अपनी जो कर्म है, वो कर्म को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। लालच नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, इस तरह। और रजसो लोभ ही एवच, राजसी लोग लोभी होते हैं, जिसके अंदर खान पान ठीक नहीं है, जो विचार में प्रवृत्त है सदा और अहंकार से फुला हुआ है, ऐसा व्यक्ति लोभी होता है। वो लोभ का अर्थ है कि कामना, हर कार्य की कामना, जिससे भी जुड़ेगा उसको उसी से कामना ही करेगा। अगर उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई तो उस व्यक्ति से वो कहीं भी किसी प्रकार का मतलब नहीं रखेगा, वो दूर हट जाएगा। केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को जो है यूज करता है, वो लोभी होता है। जैसे व्यापार में प्रवृत्त है तो व्यापार में जितना धन कमाया जाए, 4 पैसे की वस्तु जो है 8 पैसे में कैसी बेची जाए, यही उसकी जो वृत्ति बनी रहती है, उसको कहते हैं राजसी लोग।
और प्रमाद मोह तमसो, और प्रमादी लोग जो है मोह में पड़े रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, लेकिन आसक्ति से भरे रहते हैं। तमसो भव तो अज्ञान में, अज्ञान से ढके हुए हैं, अंधकारमय जीवन बना हुआ है, जीवन में कुशलता नहीं है, जीवन में जो है कोई सत्कार्य नहीं है, किसी प्रकार का धर्म नहीं है। ऐसे प्रमादी लोग जो पुष्यतुल्य माने गए हैं, जिनका केवल एक ही ध्येय है कि केवल शरीर का पालन पोषण करना और शरीर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, और दूसरे का कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो ऐसे लोग जो है अज्ञान में डूबे होते हैं। उनकी उनकी गति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं उनकी गति देखो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। अब कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, सात्विक लोगों की क्या गति होती है? देवता लोगों में, सत्व गुणों से जो युक्त पुरुष है वो स्वर्ग आदि लोगों में जाते हैं। उनके अंदर लोभ नहीं होता। जैसे रजसो लोभ ये वच कहा ना, वो लोभ नहीं होता। एक बार कथा आती है कि कितने दिनहीन थे राका बंका, उनके जीवन में धन का बिल्कुल जो है कोई नहीं था, मतलब धन बिल्कुल अभाव था धन का। ऐसी स्थिति में भी अपने गुणों को छोड़ते नहीं है। वो रोज उनकी दिनचर्या है जंगल में जाना, जंगल से लकड़ी काट के लाना, और उसको बाजार में बेच के उसके ऊपर उसका निर्वाह करना, और उसी में भगवान के लिए भोग भी लगाना। हाँ, भगवान की सेवा करना उसी पैसे से। तो और कोई बचने की उम्मीद नहीं कि कोई हमारे पास जो संग्रह बना रहे हैं, उस संग्रह में भी कोई रुचि नहीं उनकी। कई लोग तो कमाते हैं लेकिन संग्रह की भी चिंता करते हैं कि संग्रह हो तो आगे काम आएगा। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने पत्र भेजा कि तुम इतने साल जियोगे, और उनके पास पत्र रहता है कि हाँ मैं इतने साल जीऊंगा, तभी जो है वो संग्रह करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो वो संग्रहवादी होते, वो भी सत्वगुणी नहीं होते। तो वो जो राका बंका है, वो बेचारे रोज लकड़ी काटते हैं, सूखी लकड़ी जंगल से निकाल के लाते हैं और बेचते हैं। नामदेव जी को देखा नहीं गया। नामदेव जी ने भगवान को कहा, क्योंकि नामदेव जी तो उस समय भगवान से बात करते थे, विठ्ठल भगवान से बात करते थे। नामदेव जी ने कहा कि प्रभु ये क्या है? देखो नामदेव जी संत कैसे होते? संत खुद के लिए नहीं मांगते। नामदेव जी की परिस्थिति की ऐसी नहीं थी कि नामदेव जी करोड़पति थे, लेकिन नामदेव जी को भी ऐसी ही परिस्थिति थी। घर में वो पूरा उनका व्यापार डूब गया था, वो कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन पूरा व्यापार डूब गया था। नामदेव जी तो कपड़े का जब कपड़े बेचने जाते थे, अगर कोई पत्थर भी उसका खुला दिखा, मतलब पत्थर को देखे कि अरे इसके ऊपर तो धूप पड़ रही है, इसके ऊपर बारिश गिर रही है, तो उस पत्थर को भी जाके ढक देते थे कपड़े से। तो ऐसे जंगल में जाते थे और पूरा बाजार का कपड़ा वो अपने पास जो था वो पूरा ढक के आते थे पत्थरों पत्थरों में, क्योंकि हर जगह उनको परमात्मा का दर्शन होता था। उनको लगता था कि ये जो है इसमें है परमात्मा है। वो उनसे बातें करते थे, जंगलों में पत्थरों से बातें करते कि तुम ठीक ठाक रहना, ये लो तुम ओढ़ो, तुम वैसे बिना कपड़े का मत रहना। तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो उनको भी, तो उनकी भी जीवनी में कोई धन की ये नहीं है, प्राप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी नामदेव महाराज जब देखते हैं राका बंका की स्थिति की, वो परम भक्त है और भगवान भी देख रहे हैं, तो इनकी कठिन परिस्थिति देख रहे हैं कि राका बंका को जो है, राका को बुखार आया हुआ है, और वो फिर भी जंगल में जा रहा है, चलना नहीं हो रहा है। हाँ, वो लकड़ी को इकट्ठा कर रहा है, उसके बेच रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो और लकड़ी भी नहीं, एक दिन तो गए तो लकड़ी भी नहीं मिली।
ऐसे ही वापस आके उपवास किया तो नामदेव जी से रहा नहीं गया। नामदेव जी ने कहा कि प्रभु आपके इतने परम भक्त एकनिष्ठ हैं, हाँ? ये रोज़ जंगल से जाके लकड़ी लाते हैं, बेचते हैं, फिर आपके लिए सामग्री लाते हैं खरीद के, फिर आपको भोग लगाते हैं, फिर वो पाते हैं, तो आज तो आप भी भूखे हैं और वो भी भूखे, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो भगवान कहते हैं नामदेव मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ तुम बताओ? तो आप भी कुछ करो। उनको ऐसा सरल कर दो कि उनको कठिन नहीं हो जीवन में। थोड़ा-सा जो जीवन है उनका, थोड़ा-सा भौतिक जीवन बना दो उनका। उनके जीवन में सांसारिक सुख-सुविधा हो, ऐसा कुछ करो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं और जंगल में उनके लिए जो उनको बुखार है, उनसे नहीं हो रहा है तो लकड़ी जमा करके रख देते हैं कि वो अपने आप लेके जाएँगे, बेचेंगे। तो उनकी सेहत में थोड़ा-सा आराम मिलेगा। तो चलो, तो भगवान खुद जो है जंगल में जाके लकड़ी इकट्ठा करके रखते हैं और दूसरे दिन जो है राका-बाका जो है बाकी और नाका उसका नाम, पत्नी का नाम बाकी। तो जा रहे, देखते हैं कि जंगल में तो लकड़ियों का ढीग लगा हुआ है। देखते ही ढीग को और वापस चले आते हैं। दोनों भी आश्चर्य होते हैं। नामदेव जी को भी आश्चर्य होता है। नामदेव जी कहते हैं कि देखो प्रभु, ये इसने ऐसा क्यों किया? और ये इनकी चर्चा चलती है राका की कि देखो, देखो आज हमारे पहले कोई लकड़हार आया है और उस लकड़हार ने लकड़ी पूर्ण रूप से इकट्ठा की जंगल की। अब हमारे लिए कोई लकड़ी बची नहीं आज। अब आज हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। तो भगवान ने लकड़ी इकट्ठी की थी लेकिन उन्होंने दूसरे की लकड़ी के ऊपर जो है कभी ध्यान नहीं दिया। इसको कहते हैं सत्व गुण। बिल्कुल लोभ से रहित है। राजस वृत्ति से रहित है। रजसो लोभेव च। रजस वृत्ति क्या होती है? लोभी होती है और लोभ में डुबा देती है और इसीलिए व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। उस लोभ के कारण जो है उन्होंने देखा कि हमारे अंदर लोभ नहीं आना चाहिए। किसी का धन, किसी का जो है कुछ वस्तु पड़ी हुई है, वो हमें नहीं चाहिए। क्यों? कि उससे बुद्धि खराब होती है। पहले महात्माओं का जो है धन खाना मतलब दूषित मानते हैं। गृहस्थ लोग महात्मा क्या कहीं भी आज भी जो है कई भगत लोग आते हैं आश्रमों में, तो वो आश्रम का ज़्यादा भोजन नहीं करते। केवल थोड़ा-सा प्रसाद रूप से लेते, बाकी बाहर ही भोजन करते। कि उनको लगता है कि हम हमारे ऊपर आश्रम का बोझ ना हो जाए। मतलब आज भी लोग कुछ डरते हैं आश्रम का, जो महात्मा का कुछ खाने का। कुछ लोग जो है महात्मा को भी खाते हैं, आश्रम का भी खा लेते हैं। उसको मार के चले जाते हैं। तो अ, ऐसी स्थिति है कि वो जो है उस राका-बाका की ऐसी वृत्ति नहीं थी। वो बिल्कुल लोभ से रहित हो गया और फिर जो है देखो नामदेव, हमने जो है लकड़ी इकट्ठा की, वो लिए नहीं, दूसरे की समझते वो नामदेव जी कहते ठीक है प्रभु, भले ही वो लकड़ी नहीं लिया, लेकिन हम ऐसा करते कुछ उनको धन देते हैं। अरे धन तो प्रत्यक्ष लेंगे नहीं, कैसा देंगे? तो बोलते हम जंगल में मोहरे बिछा देंगे। जब आएँगे लकड़ उठाने के लिए तो मोहरे देखेंगे तो मोहरे से तो उनका बाकी बहुत दिन जो है गुज़ारा हो जाएगा। बोले ठीक है। तो भगवान उनके रास्ते पे मोहरे, सोने की मोहरे बिछा देते। मोहरे बिछाते हैं, देखते हैं, रका-बका आते हैं और मोहरे देखते हैं। राका को मोहरे नज़र आती है। जैसे ही मोहरों को देखता है, सोने की उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और मिट्टी डाल के जो है ढक देता है। बाकी देखती है कि ये क्या कर रहे हैं? पूछती है कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं ये? ऐसे मिट्टी क्यों इधर-उधर कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, नहीं, नहीं बताओ सही बताओ क्या है? बोले कहीं नहीं सोने की मोहरे थी और उसके ऊपर मैं मिट्टी ढक रहा हूँ, मिट्टी डाल रहा हूँ। बोले क्यों? कि तुम्हारी बुद्धि दूषित ना हो जाए, तुम्हारे अंदर लोभ ना आ जाए कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, रास्ते में कुछ मिला है तो उसको उठाओ
और बाकी वो जोर से हँसने लगी कि क्या प्रभु, आप भी, आपको भी पता नहीं कि ये जो मिट्टी के ऊपर आप मिट्टी डाल रहे, मेरे दृष्टि में तो दोनों भी मिट्टी है। आपने तो देखो पतिव्रता थी, पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है, उसकी स्थिति तो बन ही गई थी, उसकी एक निष्ठता थी और उसको इतना ज्ञान, तो उसके अंदर का कम से कम उसमें राका में थोड़ा भेद दिखाई देता है, सोना और जो है, लेकिन उसकी सात्विक वृत्ति है, बिल्कुल सात्विक वृत्ति, उसमें कोई लोभ नहीं किसी प्रकार का। और उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, वो वो जो है बिल्कुल उसको मिट्टी और सोने को भी मिट्टी मान रही है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो वो वो जो है निष्काम भाव वाले जो भक्त होता है, उसको तो ज्ञान वो हो जाता है। सत्वत संजयते ज्ञानम, सत्व वृत्ति जो सात्विक वृत्ति जो उनकी बनी हुई है, उसका ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है, उससे परमात्मा से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वो सत्व गुणी व्यक्ति जो है फिर जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और दूसरा सत्वगुणी जिसने यज्ञ दान तप कर्म बड़े सात्विक भाव से किया, अहंकार रहित से किया, लेकिन निष्काम भाव नहीं है उसका, सकाम भाव है और वो पुण्य करता है। जिसने सत्व, क्योंकि पुण्य करने के लिए भी सात्विक भाव होना चाहिए। जब तक अंदर सात्विक भाव नहीं तब तक हम पुण्य नहीं कर सकते। देखिए दान देना अलग बात है, दान को देना अलग बात है, कर्म को करना अलग बात है और पुण्य कमाना अलग बात है। पुण्य दान करने से ही होगा या पुण्य और कार्य से होगा, ये हम बता नहीं सकते। जो शास्त्रों के अनुसार चले, शास्त्रों के अनुसार दान दे, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करे, शास्त्रों के अनुसार तप करे, तब तो उसका पुण्य हो। अगर वो तप केवल आडंबर करके करने के लिए दिखा रहा है, जैसे कुंभ में दिखाई देते हैं कि कोई, वो यहाँ साधना भजन के लिए नहीं आते, सब लोग उनको फोटो खींचते जाते हैं। कोई किले पे सोया हुआ है, कोई गड्ढा खोद के जो है केवल मुंडी जो है बाहर निकाला हुआ है, वो तो कर रहे हैं बेचारे, वो कष्ट तो शरीर को दे रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शनीय तप है। तप वो है कि जो शास्त्र मान्यता हो और आपका पुण्य संचय हो। अगर लोग आपको दान पुण्य दे के जा रहे हैं, तब वो है कि आप उस समय विरक्त भाव में रहे। हाँ, बोले जैसे रावण ने आदि तप किया, इनको जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, तो उन्होंने पहले शरीर को कष्ट दिया, एकांत में उन्होंने तप किया। तो ये राजसी भाव भले ही उसने स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए या अपने मृत्यु को जीतने के लिए वो तप किया। हिरण्यक्ष ने भी तप किया, है ना। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि भाई तुम ना रात्रि में मरोगे ना दिन में मरोगे। कितना भयंकर तप होना चाहिए और कितना कठोर तप किया, है ना। शरीर में जो है जो मिट्टी का ढीग लग गया था, बारूद बन गया था, जिसमें नाग लोग नाग रहे थे। तो ऐसे तप करने वाले जो अगर चाहे तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करते। दान देना, दान देना सात्विक दान, अहंकार से रहित और अहंता से रहित, वो दान पुण्यवान होता है। अगर नाम लिखा दो और 17 लोगों के पास उस दान का गुणगान करो कि ये मैंने बांधा, या फिर अपने नाम का बड़ा बोर्ड लगा दो, हाँ, तो उसमें क्या होता है, नाम तो चलेगा लेकिन स्वर्ग आदि की प्राप्त नहीं होगी। तुमको यही सुख चाहिए नाम का, तो तुमको यही सुख मिलेगा। अगर तुमको ऊपर का सुख चाहिए, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, ऊपर स्वर्ग आदि का सुख चाहिए, तो ऊपर के लिए नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल तुम्हारा भाव रखो कि हाँ मैंने ये सेवा की है, सेवा मेरे से हो रही है, तब तो जो है वो दान माना जाएगा, तप माना जाएगा, है ना। यज्ञ माना जाएगा। यज्ञ हमने करना है संसार के भले के या फिर स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करना है, और जो सामग्री चाहिए, जितना जो कार्य होना है वो होना ही है। नहीं तो सामग्री बहुत लाए और ब्राह्मण को देने में दुख रहा है मन। ब्राह्मण को जो है, ब्राह्मण की फिर जो है देख देख के दे रहे हैं, तो जो भाई संकल्प में लगता है, भला पैसा तो लगता है,
यज्ञ करना, भाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति करनी है, तो पैसा तो खर्च होगा, धन खर्च होगा। तुम ₹1 का जो ₹10 का नारियल फोड़ के जो है, पूरे घर की सुख संपत्ति भगवान से माँगते हो। हाँ, तो स्वर्ग की संपत्ति कितनी है बड़ी है। तो स्वर्ग की संपत्ति के लिए तो अश्वमेध यज्ञ, और वो भी 100 बार। अश्वमेध यज्ञ जो हाथी के सूंड की इतनी धारा होती है, घी की, ऐसा कहते हैं। बलि राजा ने देखो, बलि राजा ने सत्व गुण प्राप्त किया। उसको अभी अगला जो है बलि, जो अभी तो पाताल राज्य मिला है बलि। अभी तो वर्तमान में पुरंदर है। पुरंदर राजा अभी इंद्र के पद में है। अब जब पुरंदर का पद समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद बलि राजा स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। फिर बलि का इंद्र बन जाएगा। तो ये देखो, बलि भी सत्वगुणी बना। उसने अपने धन को अहंकार रहित और ब्राह्मण को यथा योग्य, जो वो अपने वाणी से बोला कि मैं 3 पग भूमि जो है आपको दूंगा, और उसका संकल्प भी किया उसने। और संकल्प में भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग चाहिए। अच्छा, 3 पग भगवान ने नापा, पहले पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, और फिर तीसरा पैर नहीं था, तो उसके मस्तक में दे दिया। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आपने हमको ठगा। वो कहते, उसको कहते हैं सत्व गुण वृत्ति, क्योंकि प्रहलाद का पौत्र है। प्रहलाद का पौत्र है, वो भी सत्वगुणी है। वो यज्ञ की कामना करने वाला रजोगुणी नहीं हो सकता। जो स्वर्ग की कामना करने वाला वो रजोगुण नहीं हो सकता। तो इसलिए भले ही वो असुर वृत्ति में, और क्या होता है कि भाई एक पहले से ही स्वर्ग में जो इंद्र पद में स्थित है, तो भगवान ने भी तो अपनी जो सृष्टि बनाई, नियम बनाए, तो जब तक उसका पद निरुक्त नहीं, तो ऐसे किसी को पद से हटा कैसे सकते। भगवान भी जो है नियम से बने हुए हैं। किसी को कोई ऐसे ही नौकरी से थोड़ी निकाल देगा। हाँ, उस पद पे बैठने के बाद उसका पहले पुण्य समाप्त हो, उसकी आयु समाप्त हो उसकी पद की, तब जाके वो पद खाली हो जाएगा। और बीच में कोई स्वयज्ञ करके बोलेगा हठात मैं उसको हटा के इंद्र बनूंगा, वो भी गलत है। इसलिए भगवान ने रोका उस यज्ञ को। लेकिन बलि ने भगवान को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि बलि के अंदर बहुत सात्विक गुण था। बलि को रोका गया। शुक्राचार्य ने कहा कि अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है ये? वो तुझे ठगने आया हुआ है, वो विष्णु है। बलि ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, जिसको प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक जन्म तप करना पड़ता है, केवल वो इतने धन से मुझे प्राप्त हो गया। बताओ, सत्वगुण नहीं होगा? बलि के अंदर सत्वगुण था। बलि ने खुशी खुशी जो है वो जो भगवान को सब कुछ दान दे दिया। फिर भगवान ने बलि को इंद्र पद दे दिया। तो सत्वगुण ये है। तो इसमें ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, ये स्वर्ग आदि को भी प्राप्त करता है और मुक्ति को भी प्राप्त करता है सत्वगुण। लेकिन इससे सिवाय दूसरा जो मनुष्य जन्म है या पशु का जन्म है, उससे बचाता है सत्वगुण। तो सत्वगुण तो सुखदायक है, सुख को देने वाला है, आनंद देने वाला है। चाहे अच्छा, सत्व गुण तीनों लोगों का आनंद, तीनों लोगों में आनंद है। मृत्यु लोक में भी आनंद है, स्वर्ग में भी आनंद है, और मुक्ति में भी आनंद है। तीनों में आनंद है। तो सत्व गुण वृत्ति जब बढ़ जाए, तो मनुष्य अपने आप ही आनंदित रहता है। उसको ना किसी से मोह होता है, ना किसी धन की चिंता होती है, और ना ही उसके अंदर कोई आलस होता है। वो हर कार्य कोई फटाफट करता है। तो सत्व गुण को प्राप्त करने के लिए नियम यही है कि भगवान की भक्ति करे, भगवान के चरणों की हमेशा वंदना करे, और भगवान के प्रति बहुत प्रेम रखे, और उनका ऋणी हमेशा समझे कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। भगवान हमारा करता धरता है। भगवान हमारा नहीं, इस जीव का करता धरता है। भगवान हमेशा कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं हमको ऐसे शरण जाओ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबका योगक्षेम वाहन करता हूँ। तो बताओ,
तो ये सत्व गुण का फायदा है। जो सत्व गुण में रहेगा, उसको तो किसी प्रकार की चिंता नहीं है। बस भगवान ने जो नियम दिए हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम्, भगवान के प्रति ऋण ऋण व्यक्त करो कि आप हम आपके ऋणी हैं। आपको हमने ऐसा बनाया, भले ही हमारे जीवन में धन नहीं है, लेकिन इतना धन दिया आपके नाम का, आपके गुणों का, कि हम जो है वर्णन करते-करते थकते नहीं हैं। तो ऐसी भावना हमारे अंदर आए, तो सत्व गुण बना रहेगा। सत्व गुण कहेंगे, भई सत्व गुण कैसे आएगा? तो वही सत्व गुण या मुक्त करो तो मुक्ति के अनुसार शास्त्र का श्रवण करो। पहले नवविधा भक्ति में श्रवण ही है, हैं? श्रवण भक्ति है। तो उस श्रवण को दृढ़ करना पड़ेगा, लक्ष्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। श जो वक्ता शास्त्रों को पढ़ा रहा है, जो भी हो, केवल उसके शब्दों के ऊपर ध्यान देना, उसके चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं देना। या चरित्र तो ठीक ही रहता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, या फिर अ, पढ़ाने वाला तो गुरु होता है, गुरु के ऊपर गुरु के दोष नहीं देखे जाते, कैसे बोलते। तो ऐसे जिसके पास भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये नहीं है कि जिसको जहाँ अच्छा लगता है, या फिर यूट्यूब में जिसके भी श्रवण करो, वो हमारे लिए पूजनीय है। चाहे आप किसी की भी श्रवण करते रहो, इसमें आजकल तो बड़ी सुविधा है। ये मोबाइल भी हानिकारक नहीं है, इसके बहुत फायदा है। इतना 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 अच्छा अच्छा विद्वानों का जो है सुनने को मिलता है। तो ये केवल इसलिए कि वृत्ति बनी रहे, सात्विक वृत्ति से हटे नहीं। सात्विक वृत्ति से हट गए तो बस बस ये संसार में फिर गोते खाते रहना। सात्विक वृत्ति बनी रहे तो एक तो स्वर्ग मिलेगा। अगर स्वर्ग का भी त्याग से बढ़कर त्याग है ना, आपने संसार के भोगों का त्याग किया तो आपको स्वर्ग मिल गया। क्योंकि संसार के भोगों का त्याग तभी होगा जब धर्म कार्य करोगे, और धर्म में जब अपने बचा के रखोगे पेट से, तभी धर्म कार्य होगा। और खाते रहोगे, डकारते रहोगे, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते रहोगे, जगह-जगह जगह हर जगह भारत में जो है वो जगह खरीद रखी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारा प्लॉट हो। और फिर विदेश में भी वो जगह-जगह बाँध के रखा है, लेकिन अपने मुक्ति का मार्ग नहीं सोचा। हाँ, ऊपर ऊपर जाने का नहीं, फिर ऐसा लगता है कि दोबारा वही आके हम वो प्रॉपर्टी सँभालेंगे। ऐसे-ऐसे लोगों की मति हो गई। अरे भाई, इतनी जगह बाँधने की बजाय या उस स्वर्ग में भी बाँधने की कोशिश करो। फिर स्वर्ग में बाँध के वहाँ भी निराश होके फिर आके आगे मुक्ति का मार्ग ढूँढो। लेकिन नहीं, यही प्रॉपर्टी इकट्ठे करते रहेंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने मेरी इतनी रहने के लिए झोपड़ी बनी है, अब इसके आगे मैं गुरुकुल खोलूँगा या धर्मार्थ कुछ करूँगा, सेवा करूँगा, धर्म को आगे बढ़ाऊँगा, सब लोगों के उद्धार के सोचे हैं ना। यहाँ संत महात्मा जब आते हैं, तो "बुड़त है जन न देखावे डोळा।" कहते हैं कि जो जो दुनिया है वो अंधकार में चली जा रही थी, इसलिए आँखों से देखा नहीं गया। इसलिए हम अवतार मतलब हम जो है वैकुंठवासी है, और आते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। बोलते आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारण अशी बोलेले ऋषी शास्त्र भाव बताया। हम आते कहाँ कहाँ से? वैकुंठ से आते हैं। तुकाराम महाराज ने बोला क्या कि हम तो भगवान के धाम से आते हैं, और क्या करते हैं? बोले जे ऋषि शास्त्र भावे वर्ताया, जो ऋषि मुनियों ने जो कथन किया, उसी का कथन हम लोगों को सुनाते हैं और उस लोगों को सन्मार्ग पे लगाते हैं। उद्धराय जन जड जीवा, जो जड़ जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो संत महात्मा तो आते हैं, संत महात्मा कार्य है, लेकिन वही जिनसे हम सुनते हैं, वो कार्य भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सुनते-सुनते जो है वही में रहना पड़ेगा, नहीं कि मेरा इधर प्लॉट हो, उधर प्लॉट हो, हर जगह मेरा एक निवास हो, और कहाँ-कहाँ जाएगा। आयु कम है और इच्छाएँ बहुत है, तो ये ऐसा नहीं करना है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्था, अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो भई इस भौतिक का भी त्याग करना पड़ेगा।
भौतिक सुखों को धर्म के लिए लगाना पड़ेगा। फिर स्वर्ग का त्याग करोगे तो मुक्ति है। तो त्याग शांति अनंतरम, त्याग के ऊपर त्याग होना चाहिए। है, आपको दान मिला, उन्होंने त्याग किया, लेकिन आपने जो आपको मिला हुआ भी आपने दान किया, वो भी त्याग है। तो ऐसे महात्मा लोग कर रहे हैं। कहीं से धन आता है सदग्रस्तों से, तो वो धन जो है धर्म में लगाते हैं। हाँ, आश्रम में अन्नदान चल रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मंदिरों की सेवा हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, महात्माओं की जो है, महात्माओं के माध्यम से वो धन सरल मार्ग में लग रहा है। और अगर ऐसे ही ट्रस्टियों के हाथ में दोगे, ट्रस्टियों के पास दोगे, तो फिर वो तो नहीं होगा इतना। ट्रस्ट में पैसा जमा होता है, बहुत सारे ट्रस्ट में होता है, लेकिन वो सन्मार्ग में लगेगा ये ऐसा नहीं है। आजकल बिजनेस बना दिया है, हॉस्पिटल भी ट्रस्टों ने खोल रखे हैं, मंदिर भी ट्रस्टों ने बना रखे हैं, ट्रस्टियों ने। तो वो केवल उसका बिजनेस होता है, वहां कोई सेवा नहीं होती है दिखाने के लिए, केवल धर्म आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी सेवा हो। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा कल करते हैं, समय हो गया। हरि ओम तत्सत।